लगभग 1-2 करोड़ सब्सक्राइबर उनके। तो संस्कृति विभाग से कोई सपोर्ट नहीं। बहुत छोटी उम्र से चौथी 5वीं क्लास से मैं गाने गा रहा हूँ। नौकरी छोड्याली अरे घर आयूँ छौं, प्रतिबंधित छौं, मैं त स्कूलेमा छौं, मैंने तुमको चाहा, तुमने मुझको चाहा। नमस्कार। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की संस्कृति गढ़वाली संगीत को नई पहचान देने वाले लोकप्रिय लोक गायक जिन्हें आप कुतक्याली बॉय के नाम से जानते हैं, दीपक चमोली जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद पर्वत पैगाम चैनल को और शिशपाल भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद से आज आपसे मुलाकात हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और जो ये गानों का जो सिलसिला है, कहाँ से आपने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ यहाँ? जी, मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, दीपक चमोली श्रीनगर गढ़वाल से है और प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं हुई है सब कुछ। बहुत छोटी उम्र से चौथी 5वीं क्लास से मैं गाने गा रहा हूँ। लगभग 32-33 साल मुझे गाने गाते हुए हो चुके हैं अभी तक। तो और उसके बाद पढ़ाई वहाँ से हुई। फिलहाल पिछले 16 सालों से मैं ऋषिकेश में हूँ। मतलब 2010 बीएससी करके मैं फिर ऋषिकेश आ गया था। आपने गढ़वाली गाने तो कई गाए हैं और लोग बहुत पसंद भी करते हैं उन्हें, जी, और कई गाने आपके ऐसे जो मिलनों में भी गए। जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने जो एक गाना गाया था 10 या 12 साल पहले, दिल मिल गए, जी, क्या हिंदी बात है! गाना। वाह! आपको मैं याद चाहूँगा कि है। हिंदी गाने से आप थोड़ा शुरू करें, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं काफ़ी दूर-दूर से जुड़े हुए हैं। जी, कोई पुणे से जुड़े हुए हैं, जी, कोई मुंबई से जुड़े हुए हैं जी, और अलग-अलग राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार दिल से आप वो गाना गाएँ हमारे जी। दर्शकों को। आज से बहुत साल पहले एक हिंदी गाना मैंने लिखा था, दिल मिल गए। और पांडवास जो स्टूडियो है, मतलब जो भाई वो ईशान भाई लोग हैं, सभी साथ के ही हैं। अ, तो उनसे मैंने वो गाना बनवाया था। बहुत साल कितने साल हो गए इस बात में, लगभग 10-15 साल पहले। मुझे उस टाइम हिंदी का थोड़ा-सा था क्रेज़, धीरे-धीरे फिर गढ़वाली में उतर गए थे कि नहीं, अपनी संस्कृति के लिए काम करना है। तो मैं 2 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। दिल मिल गए, कुछ यूँ हुआ समा, कलियाँ खिल गई, वो हुई रफ़ा, सुन सदा, ओ हो, मैंने तुमको चाहा, तुमने मुझको चाहा, दिल की बेकरारी, ऐसी ये खुमारी, कहती बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। और बहुत कम लोगों को पता होगा ये हिंदी गाना, और आपको पता है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप बांगल कार्यक्रम भी करते हैं, जी, मांगल। गढ़वाली गाने भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये नई जो चीज़ें आपने जोड़ी है उसमें कि मैं एक साथ गाने भी रिकॉर्ड करूँ और मंगल कार्यक्रम भी करूँ, कितना डिफ़िकल्ट होता है कि इतने सारे चीज़ें एक साथ करना? बहुत ज़्यादा खुल के मैं आपको बताऊँ तो जैसे भाई साहब अभी अभी पहले भी ये बात हुई है कि मांगल आप कर रहे हैं, मांगल का बहुत बड़ा स्तर तो नहीं है, मतलब ना नॉर्मली आप बैठ रखे हैं और गा रहे हैं। मतलब कई सारे चिढ़ भी जाएँगे मेरी इस बात से, लेकिन आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि एक आर्टिस्ट स्टेज में खड़ा हो रखा है, उसे सुनने वाले 10,000 लोग हैं, तो उसके नंबर कुछ ज़्यादा होंगे ना, कि वो बड़ा आर्टिस्ट है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि आप उन मंचों में भी जाते हैं और आप मांगल भी करते हैं। तो डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको आपको अगर अपना क्राइटेरिया मेंटेन रखना है, तो तब आपको एक ही तरह का काम करना है या फिर मांगल ही करना है, या क्योंकि बड़ा स्टेज शो हो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कई सारे आप देखते हैं, कई सारे हमारे सिंगर जो हैं, वो स्टेज करते हैं लेकिन मांगल नहीं करते फिर। क्योंकि उससे आपका वो जो क्राइटेरिया है, जो जो जिसके अंदर आपने अपने आप को बाँधा है कि मैं केवल अच्छे ही, बड़े ही कार्यक्रम करूँगा, मैं छोटे नहीं करूँगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मांगल इसलिए किया कि चलो मैं, मतलब गाने तो गाते ही हैं, सभी गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ। लेकिन मांगल हमारे पूर्वजों की जो पुरानी जो संपदा है, उसे मैं अपने स्तर से प्रयास करूँ आगे लाने का। क्योंकि अगर सभी अच्छे-अच्छे सिंगर्स जितने हैं, वो अगर मांगल नहीं गाएँगे, तो फिर गाएगा कौन, पहली बात तो। क्योंकि पहले तो हमारे चची गांधी छे, दादी, बड़ी सभी लोग गाते थे, है ना? लेकिन उसी चीज़ को फ़ाइन करके आपको लोगों को देना है और अच्छा करके, उससे एक बहुत अच्छा स्तर उसका हो, मांगल का। तो इसलिए मैं मांगल करता हूँ, ताकि अपने स्तर से मैं उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाऊँ। बाकी गाने तो गाते ही हैं, मंचों में भी जाते ही हैं, है ना? सभी जगह जाते हैं। और जैसा मैं कर रहा हूँ, वैसे और भी 1-2 लोग भी कर ही रहे हैं साथ में। मतलब मांगल की टीमें तो 100-200 बनी है, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं लोग आजकल, तो बस वैसे ही हो गया ना। तो मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करके आगे बढ़ो, शब्दों को लाओ, ढूँढो, बहुत अच्छा
कोशिश करो, चाहे मांगल करो, चाहे स्टेज शो करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छुपा, आपकी मेहनत दिखाई दे उसमें। संस्कृति विभाग से आपको कितना सपोर्ट मिल पाता, कितने कार्यक्रम आपको मिल पाते हैं? हम 1 साल की बात करें तो देखो, संस्कृति के लिए मैं ज़रूर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा संस्कृति विभाग में मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ से मेरे को ज़ीरो सपोर्ट है। मैं अपने स्तर से प्रयास करता हूँ और आप लोग देखते हैं, देखने वाले, उससे मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। संस्कृति विभाग अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी का गाना रिकॉर्ड किया, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन जो है संस्कृति विभाग में बोला मुझे प्रोग्राम वहाँ से मिला और पैसे आज तक नहीं आए। बोला कितने साल हो गए, कह रहे थे कि अरे भाई साहब की वहाँ संस्कृति विभाग से प्रोग्राम किया था, उसके पैसे अभी तक नहीं आए, पता नहीं कि 3-4 साल कुछ ऐसे बता रहे। तो क्योंकि संस्कृति सरकारी काम का एक प्रोसेस होता है कि यहाँ जाओ, ये फाइल बनाओ, इनके साइन कराओ, उनके साइन कराओ, कहाँ गए थे? तो मैं इन इसमें मैं आज तक नहीं पड़ा। मैं अपना डायरेक्ट डील होती है, पार्टी के साथ बात होती है, हमारे दर्शक जो भी सुनने वाले हैं, तो संस्कृति विभाग से कोई सपोर्ट नहीं है। निर्भाग्य कोरोना, हाँ जी। 2 लाइन आप सुनाइए हमारे दर्शकों को ताकि कोरोना मैंने गाया था अभी कोरोना काल में, निर्भगी कोरोना। तो मैं घर में बैठे-बैठे मेरा एक ही काम था बस, कभी ढोलक बजा के वीडियो बनाओ, कभी हारमोनियम बजा के वीडियो बनाओ। तो ये भी लोगों ने बड़ा पसंद किया, ये भी मिलियन व्यूज़ में है। तो कोरोना क्या था? हाँ, निर्भगी कोरोना। तो मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। नौकरी छोड्याली अरे घरे आयूँ छौं, प्रतिबंधित छौं, मैं तो स्कूले माँ छौं। क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे वो स्कूल में क्वारंटाइन हो जा रहे थे, मतलब जो बाहर से लोग आ रहे थे। तो तब मैं उसी हिसाब से मैंने जैसे-जैसे देखा, लोगों की वीडियोज़ देखी, उसके हिसाब से मैं लिखता गया। नौकरी छोड्याली अरे घरे आयूँ छौं, प्रतिबंधित छौं, मैं तो स्कूले माँ छौं, निर्भाग्य कोरोना तेरी डांडी चली गे, कनु चक्र चाल मेरी जिंदगी वेगे, नौकरी छोड्याली अरे घर आयूँ छौं, प्रतिबंधित छौं, मैं तो स्कूल माँ छौं। ये वाला गाना मैंने गाया। मैंने एक वीडियो देखा जो आज तक में प्ले हुआ था, आज तक न्यूज़ चैनल है, तो बड़ा चैनल है, तो उसमें मैंने देखा था कुछ फौजी भाई लोग इसमें डांस कर रहे थे। वो बल्कि मैं अपने उसकी कटिंग काट करके अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि जब गाने इस सपोज़ ये इंटरव्यू है या कोई गाना इस कमरे के अंदर बना और उसके बाद वो देशों-विदेशों तक पहुँच गया, तब कहीं से फ़ोन आता है कि सर हम आपको सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस बाइट को, इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को। तो आप सभी लोगों को बहुत विनम्र भाव से प्रणाम करना चाहूँ आप सभी लोगों से। और बहुत-बहुत आभार, और हमारे शीशपाल भाई को बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया आज आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का। आज की पीढ़ी जी, लोग संस्कृति यानी गढ़वाली जो भाषा है, जी। उससे दूर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, गढ़वाली संस्कृति देखो पीछे इसलिए भी होगी क्योंकि आप जब बच्चों के माँ-बाप ही गढ़वाली में बात नहीं करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक ज़िम्मेदार नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये है कि पहाड़ों में कोई सपोज़ बाघ ठाणो छी, मतलब बाघ लगा हुआ है, तो अब बाघ से बचने के लिए धीरे-धीरे आदमी क्या करता है, वो शहरों में चला जाता है। शहरों में जाता है क्योंकि संसाधन नहीं है। कहीं एक गाँव में अभी गया था कार्यक्रम के लिए, बोला ₹50 देके नेपाली से हम लोग पानी मँगवाते हैं बहुत दूर से। मतलब अभी भी वहाँ पानी नहीं आ पाया है। कितने मज़े की बात है, ये रुद्रप्रयाग की तरफ किसी गाँव में गया था। तो अब पानी नहीं है या सड़क नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है गाँव खाली होके पलायन होगा। पलायन होके जाएँगे आप देहरादून। अब जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपको वैसा ही बनना बनना भी पड़ेगा। जैसा आप जॉब करते हैं, वैसी ही बातें करनी पड़ेंगी ना, है ना? धीरे-धीरे होता क्या है कि बंदा देहरादून से भी दिल्ली से मुंबई और ऐसे-ऐसे करते, और जब वो बाहर चला गया, फिर उसके बच्चे हुए, तो वो जब आपस में खुद ही आप बात नहीं करोगे, जब हस्बैंड वाइफ आपस में गढ़वाली में बात नहीं करेंगे, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा नहीं सीख पाएगा ना। ये तो थोड़ा-सा अवेयर उनको भी होना चाहिए माता-पिता को, क्योंकि हम जैसे हम भी कभी गाँव में नहीं रहे, लेकिन ये है कि गढ़वाली हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, अभी उस पे काम भी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं। मेरे तो आधे से ज़्यादा जितनी वीडियोज़ होंगी मेरे ख़्याल से, चाहे 1000 वीडियो होंगी, तो लगभग सारी ही गढ़वाली में। बल्कि ये चैनल है, इसमें क्या पता लोग गढ़वाली ना समझ पाएँ, अदरवाइज़ मैं अभी भी गढ़वाली में ही बोलता। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं जितना भी बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गढ़वाली बोलूँ, ताकि मुझे देख कर के और लोग गढ़वाली सीखें। है ना? कुछ लोगों का सवाल होते हैं जी, कि आजकल जो पहाड़ी जो डीजे हैं, जी, उसमें जो है बीट ज़्यादा और लोक संगीत जो है कम दिखाई देता है। जी। तो यह बदलाव अच्छा है या चिंता की बात है?
देखो चिंता की बात तो ये है, चिंता की बात सबसे पहला बात ये है कि आजकल क्या हो गया, आजकल जो भी सिंगर बन रहा है, जो भी गायक बन रहा है, तो उसका आगे आने का केवल एक ही वो है, एक ही पॉइंट है उसके पास, उसका गाना जब हिट होगा। और हिट कब होगा? जब वो डीजे बीट वाला गाना होगा। ठीक है, संस्कृति वो तब बचाएगा, पहले वो अपने आप को बचाएगा। ठीक है, पता चले उसके 50,000 रुपए लग गए गाने में, या 2 लाख रुपए लग गए, और उसने ऐसा सुस्त सा कोई संस्कृति से संबंधित बनाए, लोगों ने देखा ही नहीं। क्योंकि उगते हुए सूरज को नमस्ते होगा ना, डूबे हुए सूरज को नहीं होगा। तो पहले उग करके आगे आना पड़ेगा आपको। आपको डीजे वाले गाने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दौर ही वैसा चल रहा है ना। मैं इतने सारे कार्यक्रम मैंने कर दिए हैं, बहुत सारे देशों विदेशों में कार्यक्रम किए, तो सार मुझे केवल एक ही सार मिलता है उसका, कि आपको क्या करना है, लास्ट में नचा दो थोड़ा सा। मैं बड़े से बड़े लेवल में गया हूँ, छोटे से छोटा थोड़ा होता है ना, कि आपने चलो सुनने वाले कुछ चीजें गाई, सुना, लेकिन लास्ट निचोड़ यही निकलता है कि नचा दो। चाहे वो अंग्रेज है या कोई भी है, वो नचा दो बस। तो देखो क्या है कि लड़के मेहनत कर रहे हैं, वो डीजे नंबर बना रहे हैं, है ना। संस्कृति पीछे तो नहीं जा रही है। वो बेचारे जिस दिन उसका नाम हो जाएगा, वो अच्छे वैसे गाने भी गाने लगेगा फिर। पर पहले वो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो दूसरा गाना बना सके, है ना। तो पहले ये दौर ही ऐसा चल रहा है, तो क्या करें। पहले 8 गाने बनते थे, आज एक ही गाने में हालत खराब हो जाती है बनाने में। उसी में 1 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं, नॉर्मल लगते हैं। बल्कि जिसमें नहीं है, मैं आपको बता दूं, बेसिक बेसिक आपने एक एक ही जगह में कोई गाना शूट किया, उसमें 4 लड़के लड़की नाच रहे हैं, हीरो हीरोइन, तो वो लगभग लगभग 2 लाख रुपए का गाना है, एक ही जगह में है केवल। केवल 4 लड़की की बात करी मैंने। अगर आप किसी गाने में ये देख रहे हैं कि 25 लड़की और 25 लड़के नाच रहे हैं, जैसे मसक बीन स्टूडियोज नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसमें ऐसा हो, वो भाई बड़े अच्छे से उन्होंने संस्कृति को उठाया है, इतने अच्छे लेवल पे। तो उनका एक गाना मेरे ख्याल से 10 लाख 15 लाख रुपए का होता है, एक 5 मिनट का गाना जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हाँ, एक गाने में, जिसमें 25 लड़के 25 लड़कियां ग्रुप नाच रहा है। उसमें अच्छे एक्टर हैं हमारे उत्तराखंड के, वो भी अच्छा चार्ज कर रहे हैं, डायरेक्टर है, ये है वो। तो उनका गाना मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए, इतना समथिंग समथिंग, 10 से 15। क्योंकि मैं मिला तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन मैं उनके गानों को क्वालिटी देखता हूँ। मैंने कहा यार, ये इन्होंने बहुत अच्छा स्तर दे दिया है गानों को। मेरे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो, ये उत्तराखंड के गाने अच्छे, और लोग भी देखेंगे ना ऐसे में, बाहर के लोग भी देखेंगे यार कि मसक बिन स्टूडियोज में कितने अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं उत्तराखंड में। तो ये बेसिक है। देखो, पैसा पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप संस्कृति बचाओगे, वैसे ऐसे गाने गाओगे, पता चला आपके सारे गाने फ्लॉप हो गए, खुद ही फ्लॉप हो गए आप। तो इसलिए डीजे नंबर भी बनाओ, जब आप हिट हो जाते हो धीरे धीरे वैसे भी बनाओ, एक डीजे बनाओ वैसे बनाओ, है ना। तो ये है। एक गाना और लोकप्रिय हुआ है आपका, जो युवा काफी पसंद करते हैं, जी। रेशमा छोरी। हाँ, रश्मि 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 छोरी जो रश्मि है छोरी। काफी लोकप्रिय रहा युवाओं के बीच में ये गाना। जी जी तो 2 लाइन आप इसकी भी सुनाना चाहेंगे? जी, अभी बैरात हार गया था रश्मि छोरी, और कोरोना काल में ही लिखा था मैंने ये गाना भी, रश्मि छोरी। 2 ही लाइन सुने देना आप लोगों ने। अरे दुई पैका को नसावेगी, एक ही घूट माँ, दुई पैका को नसावेगी, एक ही घूट माँ। ये दन लाग दी रश्मि छोरी लाल सूट माँ, दन लग दी रश्मि छोरी लाल सूट माँ। अरे पहलो पैक खींचे मैंने। अच्छा, मैंने पैक खींची मतलब, तो ये थोड़ा सा मेरे को वैसे ऑड भी लगा था पहले जब मैं लिख रहा था ये गाना, कि मैं इसको बोलूं ना बोलूं, क्योंकि जो बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं वो तो नहीं सुनेंगे फिर इसे। लेकिन मैं एक वो नॉर्मल सी, एक जो हमारा गढ़वाली जो एक माहौल हो ना, मतलब जो हमारे जो हमारा उत्तराखंडी माहौल जी, क्योंकि कई सारे लोग कनेक्ट भी करेंगे। सपोज 50% नहीं करते हैं, वो सोचेंगे क्या गा रहा है, क्यों गा रहा है ऐसा। लेकिन मैं वही बात करूंगा, जब हम गढ़वाली में नहीं बोलना कि यार वो पैक खींची, मतलब इन टाइप बात ना। तो मैं वे बाना में जबरदस्ती शब्द यूज करे कि पहलू पैक खेचे मिन, अरे झटपट, हाँ हाँ, पहलू पैक खेचे मिन, झटपट, हाँ। अरे वे पैका को असर वही 6 मिनट मा, वे पैका को असर वही 6 मिनट माँ। और दुई पैका को नसावेगी, एक ही घूंट माँ। ये तन लाग दे रश्मि छोरी लाल सूट माँ। तो मैं तो उम्मीद थी गाणो भी कुछ लोगों तक पसंद है बोलूं, और जो ते नहीं आई तब मैं क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आज आज की यूथ को और पूरे उत्तराखंड वासियों को, जहाँ से भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जी आप लोगों को बहुत पसंद कर जी, दर्शक पर्वत पैगाम चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और आप लोग, मैं आपको खैर क्या संदेश दे पाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे अच्छा मानते हैं, तो आप लोगों को साथ, मेरे साथ हमेशा बना रहें।
बाकी आपको भी पता है कि मैं बिना पतंग जो है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है और कागज हमेशा किस्मत से उड़ता है। हमें पता नहीं है हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन हमारे पास भगवान ने हाथ दिया है, मेहनत तो करनी है, इसलिए पतंग जरूर बनना है। चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे गाने के फील्ड में हो, लिखने के फील्ड में हो, चाहे आप टेस्ट निकाल रहे हो, तो अपने आप से धोखा नहीं करेंगे। जो जो भी काम कर रहे हैं आप अपने आप से धोखा नहीं करेंगे कि मैं तो 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और जब मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं निकल पा रहा है भाई, क्या कमी रह रही है? क्योंकि अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। अपने आप को धोखा नहीं देना। मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया। मैं जितना गाता हूँ, मैं आज से नहीं, मैं 32-33 साल हो गए गाते हुए। जितने इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, जो भी सुनते हैं उसे पता है, जितना बजाएगा साफ सुथरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत भयंकर हूँ या बहुत कम हूँ। मैं जैसा हूँ सामने हूँ, कोशिश करता हूँ ईमानदारी से। तो आप अपने सच्चाई अपने काम में रखें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी फील्ड हो आपका। चाहे खाने बनाने के, आजकल देखो, मैं एक टाइम पे मैं खाना बनाना सीखा कोरोना टाइम में। तो मैंने इसमें देखा निशा मधु लिखा, आंटी कोई लगभग 1-2 करोड़ सब्सक्राइबर उनके। बूढ़ी आंटी जी, उन्हें कुछ नहीं पता है क्या इंग्लिश क्या, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। कविता किचन, उनके भी 1-1.5 करोड़ है ना। भरत किचन, तो जिस टाइम मैं खाना बनाना सीखा, मैंने देखा ये बंदे 1-1 करोड़ फॉलोअर्स पार करके केवल खाना बनाना है। मतलब आप यहीं पे ही हो, ये किचन है, खाना बनाना है, लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आपने ईमानदारी से अपना काम किया, इसलिए आपको मुकाम हासिल हुआ है। तो इसलिए आप लोग जो भी देख रहे हैं, बहुत ईमानदारी से अपनी कोशिश करेंगे, अपने आप को धोखा नहीं देंगे और सच्चाई अपने अंदर रखें, किसी का बुरा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शीशपाल रावत जी का, और पर्वत पैगाम को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए पर्वत पैगाम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।